Hey, so hi everyone. Welcome back to this channel. And in this video, I'm gonna discuss the problem B, that is increase decrease copy of educational code forces around 166 that is rated for division 2. So as you all know कि मैं सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। उसके बाद मैं सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा कि एक्चुअली में तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो। तो चलो डिस्कस करते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि मैं आपको दो एडे दूंगा, एडे ए ऑफ लेंथ एन एंड एडे बी ऑफ लेंथ एन प्लस वन। अब क्या कर सकते हैं आप एडे ए में कि या तो कोई सा भी एक एलिमेंट चूज करेंगे, उसे या तो आप इंक्रीज करेंगे वन से या डिक्रीज करेंगे वन से। ये दो ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि उस एलिमेंट को कॉपी करके पीछे अपेंड कर सकते हैं, मींस उसके बाद अपेंड कर सकते हैं। तो ये तीन ऑपरेशन करके बताना कि क्या आप एग्जैक्टली एडे ए को बी बनाते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या लगेगा। और ये तो श्योर है कि एडे ए से एडे बी बन जाएगा, क्योंकि यार तुम हर बार इंक्रीज डिक्रीज और कॉपी कर रहे हो तो मतलब बनना ही बनना है। बट तुमको ये बताना कि व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक फ्रॉम एडे ए टू एडे बी। सो एक मैं टेस्ट केस भी यहाँ समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट केस है तो उसमें देखिएगा तुम तो जो तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट केस है उसमें जो तुम्हारा पहला एडे है ए, उसमें है बस वन टू। और वही तुम्हारा एडे बी है उसमें जो वैल्यू है वो है वन कोमा थ्री। तो ये क्या किया है फर्स्ट स्टेप में कि टू को, क्योंकि तुम्हारे पास पहले क्या था, ये एडे ए में पहले क्या था बस टू। तो फर्स्ट स्टेप में थर्ड ऑपरेशन चूज किया है और उसको अपेंड कर दिया, मींस इस टू को कॉपी करके अपेंड कर दिया है। तो फर्स्ट ऑपरेशन में तुम्हारा ए क्या बनेगा टू कोमा टू। अब सेकंड ऑपरेशन में क्या किया है कि फर्स्ट एलिमेंट को डिक्रीमेंट किया है एक से, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा सेकंड स्टेप में वन कोमा टू। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया है सेकंड एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर दिया है एक से, तो ये तुम्हारा बनेगा वन कोमा थ्री। सो इन थ्री स्टेप यू एबल टू कन्वर्ट एन एडे ए टू एडे बी। So number of operation is 3 and this is only the optimal operation, that is 3, so you have to output 3। तो चलो डिस्कस करते हैं कि तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। या तो क्योंकि ये ग्रीडी प्रॉब्लम है तो तुमको मतलब इसको सब डिवाइड करो। हम हमेशा बोलते हैं, तुम अगर इस चैनल से जुड़े हो तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुम ग्रीडी प्रॉब्लम देखो तो उसको सब डिवाइड करो, मतलब उसको तोड़ो कि एक छोटे छोटे चंक में कि हाँ इस केस में क्या होगा, अगर इतना पार्ट दिया रहेगा तो क्या होगा, तो इन सभी में तोड़ो तब उसको बनाओ। तो जैसे यहाँ पे तुमको एक एडे ए दिया है जिसका साइज एन है, तो अभी हम मान लेते हैं उस एन को फोड़, तो क्या होगा तुम्हारा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ठीक है। अब आता है नया एरे बी, और ये बी मान लेते हैं अभी के लिए बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव, क्योंकि इसका साइज एक ज्यादा होगा ऑफ साइज ए से। तो तुमको पता है कि तुम ए वन को बी वन बनाओगे, इतना तो पता है ना कि क्या करोगे एग्जैक्टली यहाँ पे ए वन को हम बी वन बनाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे ए टू को बी टू बनाएंगे, सिमिलरली यहाँ ए थ्री को बी थ्री बनाएंगे। तो तुम ए वन को बी वन कैसे बनाओगे, तो ये डिपेंड करता है मेरा सिचुएशन पे कि अगर ए वन मेरा ग्रेटर देन बी वन है तो ए वन को हम डिक्रीमेंट करेंगे, ये करेंगे ना। वही अगर a1 इज लेस देन b1 तो a1 को हम इंक्रीमेंट करेंगे, ये दो चीज। तो इसका कोई और उपाय नहीं है। तो हमको ये तो पता चल गया है कि मेरा आंसर में, तुम्हारा आंसर में एब्सोल्यूट ऑफ a1 माइनस b1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a2 माइनस b2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a3 माइनस b3 एंड लास्टली प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a4 माइनस b4 तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि तुम एक्चुअली में a1 को तो b1 बनाओगे ही ना, क्योंकि एरे a को b बनाना है। तो एरे a को b बनाना है तो हर एक एलिमेंट को बराबर बनाना है। और ये पोजीशन फिक्स है, यहां से एक से लेकर चार तक पोजीशन फिक्स है। तो तुम हर एक एलिमेंट को b वाले एरे का एलिमेंट से इक्वल कब बना पाओगे, तो तभी बनाओगे जब अगर हम खुद बड़ा है तो डिक्रीमेंट करके बराबर हो जाए, या अगर हम छोटा है तो इंक्रीमेंट करके बराबर हो जाए। ये देखे ये दो केस, ठीक है। तो यहां तक तो पता चल गया कि मेरा आंसर में ये तो ऐड होगा, ये सारा चीज मींस हम एक लूप चलाएंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू यहां तक ऐड करते जाएंगे। बट अब बात आती है कि हम ऐसा क्या अपेंड करेंगे लास्ट में, यहाँ पे क्या अपेंड करेंगे जो मेरा ऑप्टिमल आए आंसर। हम क्या बोले थे कि जब ग्रेडी प्रॉब्लम है उसको तोड़ो, तो ये प्रॉब्लम एक टूटा कि मेरा अगर एरे का साइज एन तक ही रहेगा, मींस जो एरे ए का साइज है वहां तक रहेगा तो मेरा आंसर ही आएगा। तो ये तुम्हारा पार्ट वन था आंसर का, पार्ट वन। अब पार्ट टू क्या बनता है कि हम एक ऐसा कौन सा एलिमेंट वहां अपेंड करें जिसे B5 बनाने में मेरा मिनिमम ऑपरेशन लगे, समझ रहे हो। तो यहां से आप क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या करें बताओ। तो देखो तुम खुद सोचो कि तुम A1 को क्या कर रहे हो, अगर A1 बड़ा है B1 से तो A1 को मींस A1 अगर बड़ा है B1 से तो A1 को एक्चुअली में डिक्रीज कर रहे हो, यहां से डिक्रीज कर रहे हो हर बार ताकि B1 पहुंचा रहे हो। तो अगर मान लो तुम्हारा A1 जो है अभी के लिए 10 है और B1 जो है अभी के लिए 7 है या 5 है, चलो B1 अभी के लिए 5 है, तो तुम A1 से B1 बनाओगे तो क्या करोगे एक्चुअली में 10 को 9 बदलोगे, 9 से 8 बदलोगे, 8 से 7 बदलोगे, 7 से 6, फिर 6 से 5। तो अगर मान लो
ये जब तुम प्रोसेस कर रहे होगे उस टाइम इसको डिक्रीमेंट कर रहे हो, क्योंकि हर स्टेप में तुम यही करोगे ना, एक बार डिक्रीमेंट करोगे। तो जब तुम डिक्रीमेंट करोगे तो अगर मान लो तुम्हारा B5 इसी रेंज में आता, B5 अगर तुम्हारा यहाँ पे 7 रहता, तो तुम क्या करते, जिस टाइम ये 7 बना होगा उसको वहां पे एक्स्ट्रा अपेंड कर देते कॉपी करके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 7 जब बना होगा तो अपेंड कर देंगे, तो एक ऑपरेशन उसमें लगेगा अपेंड करने में, कोई तो एक सा एलिमेंट तुमको अपेंड करना है लास्ट में, तो एक ऑपरेशन तो वहां पे लगेगा। तो यहाँ से तुम क्या देखे, A1 से B1 बन रहे हैं, A1 से B1 बन रहे हैं, तो इसको जनरलाइज करेंगे तो AI से BI बन रहे हैं, और मेरा जो लास्ट एलिमेंट जो कि B of n-1 B5 इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है मतलब A1 से B1 के रेंज में आ रहा है, तो आंसर में हम जस्ट 1 इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि वो एक ना एक बार B5 भी बना होगा और उसी टाइम हम उसको अपेंड कर देंगे। तो ये चीज तुम इटरेट करके हर एक एलिमेंट के लिए नहीं देख सकता है क्या? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कि हम देखेंगे A1 से B1 बन रहे हैं, तो यहाँ तो A1 जो था तुम्हारा एक्चुअली में बड़ा था, अब वही A1 छोटा होता, मान लो A1 इस बार होता है तुम्हारा 5 और B1 होता है तुम्हारा 10, तो तुम क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे A1 को 10 बनाने के लिए, तो 5 से 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, 9 बनेगा, फिर 10 बनेगा, तो फिर से वही बात देखोगे कि B5 जो है वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि तुम जब इटरेट करोगे, ये तो तुम्हारा आंसर में फिक्स है, ये आंसर, ये जो इनिशियल आंसर है ये तो फिक्स है, बट एक्स्ट्रा जो तुम्हारा आंसर होगा वो क्या होगा, हम ये बोल रहे हैं तुमको। तो हम क्या करेंगे, इस एरे को इटरेट करेंगे जीरो इंडेक्स से हम इटरेट करेंगे 0 1 2 3, जितना साइज का एरे ए है उतना तक। तो यहाँ पे 0 1 2 3 क्योंकि 4 साइज का है, तो जीरो बेस्ड इंडेक्स करेंगे तो 0 1 2 3 आएगा। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे, इफ B5 लाइज इन द रेंज ऑफ मिनिमम ऑफ AI, BI से लेकर मैक्सिमम ऑफ AI, BI, तो हमको ये बात पता है कि अगर मेरा B5 जो कि लास्ट एलिमेंट B का मिनिमम ऑफ AI, BI टू मैक्सिमम ऑफ AI, BI के रेंज में लाइक कर रहा है, तो पक्का एक ना एक बार जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे AI को BI में, तो उस वक्त B5 एलिमेंट वो बना होगा और उसी टाइम हम कॉपी कर देंगे। तो उस टाइम अगर कॉपी करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑपरेशन क्या लगेगा, ये जो मिनिमम ऑपरेशन था इसमें +1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लो तुम इटरेट किए इस एरे को पूरा साइज तक, लेकिन तुम्हारा ये केस कभी नहीं आया कि वो इस रेंज में आया ही नहीं, कभी नहीं आया, तब तुम क्या करोगे, वहां पे एक क्वेश्चन राइज होता है। तब हम क्या करेंगे, तब मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं, क्योंकि हमको ये तो अब पता चल गया कि ये केस अगर नहीं आया मेरा, ये केस जस्ट लेट मी इरेज, तो अगर तुम्हारा वो केस किसी में नहीं आया, मींस वो जो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट B5 है वो रेंज में आ ही नहीं रहा, AI BI के रेंज में आ ही नहीं रहा, तो तुम क्या करोगे, तुम खुद सोचो। तो तुम बोलेगा हम अभी के लिए मानते हैं कि ये तुम्हारा AI था, ठीक है, और उससे बड़ा BI था, ये रेंज था तुम्हारा, बट तुम्हारा B5 जो है BI से भी बड़ा है, यहाँ पे B5, तो तुम क्या करोगे, तो यही करोगे ना कि ये रेंज लेके चलोगे कि हम BI को कॉपी करेंगे लास्ट में, फिर उसको इंक्रीमेंट करके B5 पहुंचाएंगे। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो तुम्हारा AI था 5 और BI था 10, लेकिन B5 तुम्हारा है 12, तो तुम क्या करोगे, जब 5 को 10 बनाए होगे, जैसे 5 6 7 8 9 10, तो इस 10 को कॉपी करके अपेंड किए होगे वहां लास्ट में जाके, और फिर उस 10 को 12 बनाए होगे अनदर इंक्रीमेंट ऑपरेशन लगा के, 10 से 11 और 11 से 12। तो मतलब इससे तुमको क्या दिख रहा है कि तुम एक्चुअली में B5 माइनस BI का वैल्यू एक आंसर में मान के चल रहे हो कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ठीक है। वरना अगर मान लो तुम्हारा B5 AI से भी छोटा होता तब क्या करते, B5 AI से भी छोटा होता तो क्या करते, या तो ये लेके चलते या तो ये लेके चलते, एब्सोल्यूट ऑफ AI माइनस B5, और इन दोनों का जो मिनिमम देगा उसको हम फाइनल आंसर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम किसके किसके लिए चेक करेंगे, हर एलिमेंट के लिए। अगर जब तक नहीं मिला तो मेरा आंसर फाइनल क्या होगा, या तो अगर मिल गया तो ठीक है, ये जो तुम्हारा इनिशियल आंसर था +1, और अगर नहीं मिला तो तुम्हारा ये जो हम इटरेट करेंगे और ये चीज जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ B5 माइनस BI, या तो एब्सोल्यूट ऑफ AI माइनस B5 का जो मिनिमम देगा हर एलिमेंट के लिए, उसको ऐड करेंगे किससे, ये टोटल वैल्यू से, जो कि तुम्हारा इनिशियल वैल्यू क्या था ये, फिर +1 कॉपी करने के लिए, और फिर ये चीज इंक्रीमेंट अगर हम किए होंगे तो मैं एक नॉर्मल टेस्ट केस लेता हूँ ताकि तुमको और क्लियर आइडिया हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जस्ट टेक मी वन नॉर्मल टेस्ट केस। तो एक मैं टेस्ट केस लेता हूँ, तुम्हारा जो एडे ए है उसका वैल्यू है तुम्हारा 1 3, और एडे बी है उसका वैल्यू है तुम्हारा 5 3 4। तो हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल आंसर में क्या ऐड करेंगे, तो आंसर प्लस इक्वल टू, यहाँ पे हम आंसर रखते हैं, तो आंसर इनिशियल आंसर में क्या करेंगे, हम पहले इटरेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और एब्सोल्यूट वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे। तो 1 माइनस 5 क्या होगा 4, तो आंसर में 4 ऐड होगा, प्लस 3 माइनस 3 0, तो आंसर में 0 ऐड होगा। तो अभी के लिए मेरा ये तो फिक्स है कि मेरा 4 आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 को देखेंगे कि तुम इन दोनों का मिनिमम से मैक्सिमम के रेंज में आ रहे हो क्या, क्योंकि यार 1 जो है पहले 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा, जैसे ही 4 बना होगा तो इसको हम उस टाइम कॉपी कर देंगे यहाँ पे लास्ट पे,
और अपेंड कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या तुम इसका मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज के बीच में आ रहे हो। तो हम इटरेट करके यही चीज देखेंगे कि तुम आ रहे हो। अगर आ रहे हो तो जो तुम्हारा इनिशियल आंसर था +1 आउटपुट करा देंगे, तो क्योंकि हाँ यहाँ पे आ रहे हैं तो ठीक है यही आउटपुट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 5। अब वही हम एक नेक्स्ट टेस्ट केस लेते हैं जिसमें नहीं आ रहा होगा। तो जैसे मान लो हम नेक्स्ट टेस्ट केस लिए, एरे ए है तुम्हारा 1 3 और एरे बी है तुम्हारा 5 3 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इनिशियल आंसर जो होगा वो तो तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ एरे ए एंड बी होगा। तो तुम्हारा आंसर में ऐड होगा क्या, आंसर इज इक्वल टू 1 - 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दैट इज 4 प्लस 3 - 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 0। तो ये तो ऐड होगा ऑफ कोर्स। अब उसके अलावा हम ये चीज रेंज देखेंगे कि तुम्हारा मिनिमम मैक्सिमम के रेंज में हम आ रहे हैं, तो ये बोलेगा नहीं आ रहे तुम। फिर ये बोलेगा साथ कि हम तुम्हारा मिनिमम मैक्सिमम का रेंज में आ रहे हैं, तो ये बोलेगा तुम भी नहीं आ रहे हो। तो अब क्या करेंगे, तुम दोनों तो आए नहीं, तो हम देखेंगे कि या तो 1 से 5 में अब 7 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ। तो क्योंकि हम 5 को ही लास्ट में कॉपी करके अपेंड कर देंगे तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। और इस 5 को 7 बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑपरेशन क्या लगेगा, 2। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि 7 क्योंकि अब तुम्हारा मैक्सिमम से भी ज्यादा है, तो हम आंसर में 7 - 5 प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। मींस ये एक केस ऐड कर सकते हैं। तो 7 - 5 प्लस 1 क्या होगा तुम्हारा 3। तो वही चीज अगर सेकंड इंडेक्स में करते तो क्या होता, तो 7 - 3 प्लस 1 होता। तो क्या होगा, ये 7 - 3 प्लस 1 तुम्हारा 5 बनेगा। बट यहाँ पे हम 3 ऑपरेशन में ही ये लास्ट एलिमेंट कॉपी करके अपेंड कर पा रहे थे, बट यहाँ पे 5 ऑपरेशन है, तो हम एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे तुम्हारा 3। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा 4 + 3 दैट इज 7। सो दिस वाज माय होल लॉजिक बिहाइंड दिस कोड। तो चलो एक बार हम अपना कोड दिखा देते हैं कि मैं एक्चुअली में क्या किया हूँ। सो लेट्स मूव टू इट्स कोड। तो ये रहा मेरा कोड कि मैं पहले इनपुट लिया हूँ n, फिर 2 वेक्टर बनाया हूँ a एंड b। a का साइज तुम्हारा n है, b का साइज n+1 है, और एक वेरिएबल n इनिशियलाइज कर रहा हूँ ताकि इसमें मेरा फाइनल आंसर हो। तो हम इनपुट लिए यहाँ पे a का, सिमिलरली यहाँ पे इनपुट लिए b का, टिल n साइज का लूप चला के। फिर इनिशियल आंसर तुम्हारा पता ही होगा कि तुम n तक लूप चलाओ और एब्सोल्यूट वैल्यू ai - bi को ऐड करते जाओ। ठीक है, फिर हम आंसर को एक इंक्रीमेंट किए हैं क्योंकि तुमको हमेशा एक तो ऐड करना ही पड़ेगा ना कॉपी करने के लिए। तो वही चीज हम आंसर को एक बार पहले से ही इंक्रीमेंट कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि कौन, या तो अगर वो रेंज में आ रहा है तो ठीक है, 0 से मिनिमम को हम अपडेट कर देंगे। ये मिनिमम बता रहा है कि एक्स्ट्रा और कितना ऑपरेशन लगाना पड़ेगा मेरा फाइनल आंसर पाने के लिए। मींस वो जो कॉपी करके अपेंड कर रहे हैं लास्ट एलिमेंट के लिए, तो उसका मिनिमम आंसर क्या होगा, तो वही मिनिमम में हम वो चीज रख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि 0 से n-1 तक इटरेट कर रहे हैं। और हम ये लाइन अभी के लिए छोड़ दो तुम, इसको हम बाद में बताएंगे। तो हम बोले पहले तुम क्या देखो उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम x में मिनिमम ऑफ ai, bi रखे हैं और y में मैक्सिमम ऑफ ai, bi रखे हैं। और फिर हम यही देख रहे हैं कि अगर मेरा जो लास्ट एलिमेंट दैट इज b ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू x है एंड लेस देन इक्वल टू y है, तो मिनिमम को डायरेक्ट 0 कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तब तुम यहाँ आओ, ये जो हम बोले थे बाद में दिखाएंगे तुम्हें। ये अगर ऐसा नहीं है तो करो तुम मिनिमम को मिनिमम ऑफ मिनिमम ही रहने दो, या तो मिनिमम को एब्सोल्यूट ऑफ bn - bi करो, या तो एब्सोल्यूट ऑफ bn - ai करो। सो जो फाइनली तुम्हारा मिनिमम बनेगा उसे आंसर में ऐड करके तुम आंसर प्रिंट कर दो। सो दिस वाज माय होल सिंपल कोड। सो आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड हु हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।